अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। नीति शास्त्र का श्लोक है कि यह मेरा है, यह उसका है। इन सब चीजों की गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। जो विशाल हृदय वाले होते हैं, उदार चित्त वाले लोग होते हैं, उनके लिए तो सारी धरती, सारी पृथ्वी ही अपना कुटुंब है। तो यही हमारी भारतवासी लोगों की हृदय की भावना है। हम सारी दुनिया को अपना कुटुंब मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का हम अनुपालन करते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि मुझे आज शुरुआत नीति शास्त्र के श्लोक से क्यों करनी पड़ी। जी हाँ मित्रों, इसलिए मैंने की क्योंकि आज का हमारा विषय इससे ही संबंधित है, इसके बहुत करीब है। यह नीति शास्त्र का श्लोक हमारे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के ऊपर लिखा हुआ है, जहां हर आने जाना वाला व्यक्ति यह याद रखता है कि हमारी भावना क्या है, हमारी जो है ध्येय वाक्य क्या है, ये सब चीज़ों को याद रखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने वर्तमान संसद भवन के बारे में और जो नया संसद भवन बन रहा है उसके बारे में। हम आज बात करने वाले हैं अपनी वास्तु विरासत के बारे में, स्वर्णिम इतिहास के बारे में, आनंदमय अतीत के बारे में और बहुत सारी ऐसी बातें जिनमें इस बात का आपको प्रमाण मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, संकेत मिलेगा कि ये दोनों संसद भवन किन चीज़ों से प्रेरित हुए और इनके निर्माण में क्या उनसे संयोग हुआ। तो आइए मित्रों, बात करते हैं सबसे पहले वर्तमान संसद भवन के बारे में। तो हमारा जो वर्तमान संसद भवन है वो लगभग 100 वर्षों से पूरे होने को आ रहे हैं। वो 1921 से 1927 तक बना और वर्तमान संसद भवन की गोलाकार आकृति, इसके 144 खंभे, वह खंभे जो लगभग 27 फुट ऊंचे हैं, इससे और भव्यता प्रदान करते हैं। इसके वास्तुकार भले ही विदेशी हों, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, लेकिन उन्होंने इसमें भारतीयता की पूरी छाप रखी, पूरी झलक दिखलाई। इस संसद भवन में लगभग 790 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और इस भवन में एक बार 1975 के आसपास कुछ निर्माण किया गया था ताकि कुछ सुविधाएं और बढ़ाई जा सकें और बेहतर किए जा सकें। इस संसद भवन में 12 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें 5 मंडप द्वार भी हैं। तो इस प्रकार ये हमारा संसद भवन। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं कि हमारा वर्तमान संसद भवन किस चीज से प्रेरित है, किस चीज का अक्स है। तो अनेक इतिहासकार मानते हैं कि वर्तमान संसद भवन 11वीं शताब्दी में मुरैना मध्य प्रदेश यानी चंबल घाटी के पास स्थित 64 योगिनी मंदिर, या जिसे महादेव मंदिर कहें, कुछ लोग तांत्रिक विश्वविद्यालय भी कहते हैं, उसकी डिजाइन से, उसकी संरचना से काफी प्रेरित है। और इस चीज को आप जो है, जो आगे स्लाइड है उसमें देखकर आप मिला सकते हैं कि दोनों में काफी समानताएं पाई जाती हैं। यहां मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि आप संप्रेषण विद एसएस को अपना स्नेह दें, सानिध्य दें, समर्थन दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रुचिकर वीडियो लगातार लेकर आते रहें। तो अब मित्रों, बात करते हैं निर्माणाधीन नए संसद भवन के बारे में, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और यह भवन वर्तमान संसद भवन के आगे ही बन रहा है और इसके वास्तुकार श्री बिमल पटेल जी हैं। उन्हीं की देखरेख में इसका निर्माण जोर शोर से 2020 से चल रहा है और यह जो है बहुत तेजी से बन रहा है और ऐसी इमारत बन रही है जो विश्व की शायद सबसे भव्यतम इमारतों में से एक होगी। और यह जो नया भवन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसको जो है लोग कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक होगा, जीवंत प्रतीक होगा और यह भारत की अनेक वास्तु शैलियों का संगम होगा। यह त्रिकोणीय आकार का भवन है और इसमें बैठने के लिए 1272 लोगों की व्यवस्था है। पुराने भवन से यह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी अधिक इसमें स्थान है
और यह भी कहा जाता है कि इसे लगभग 150 वर्ष तक कुछ नहीं होने वाला, इतना मजबूत है, भूकंप रोधी है, इको फ्रेंडली है और अनेक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, ऐसी इसमें व्यवस्था है। और यहाँ तक लोग यह भी कहते हैं कि यह जब बनकर तैयार होगा तो यह अमेरिका के संसद भवन पेंटागन हाउस को भी पीछे छोड़ देगा, उससे भी ज़्यादा भव्य होगा। अब बात करते हैं मित्रों के जो नया संसद भवन बन रहा है सेंट्रल विस्टा, वह किसका अक्स कहा जाता है, कुछ इतिहासकार उसके बारे में कहते हैं। तो मित्रों, यह नया बनने वाला जो भवन है यह भी मध्य प्रदेश के एक खास जगह से प्रेरित बताया जाता है, लोग ऐसा मानते हैं। और वह जगह है जिसे आप विजय मंदिर कह सकते हैं, सूर्य मंदिर कह सकते हैं, कुछ लोग बीजा मंडल भी कहते हैं। यह स्थान है विदिशा मध्य प्रदेश में, जो भोपाल के पास पड़ता है, वहाँ यह मंदिर है। और यह मंदिर काफ़ी कुछ जो है इसका आभास आपको जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है उससे अगर आप मिलाएंगे तो काफ़ी आपको आभासी प्रतीत होगा कि उसकी का अक्स है। और यह आगे वाली स्लाइड में आप देख सकते हैं। यद्यपि यह जो मध्य प्रदेश का मंदिर है विदिशा वाला, इसको खंडित किया गया कई बार आक्रांताओं द्वारा। अगर ये संपूर्ण बना होता तो शायद ऑल सेंट्रल विस्टा के और ज़्यादा नज़दीक होता। तो मैं सार रूप में यही कहना चाहूँगा कि हम लोग अपनी समृद्ध विरासत में शुरू से जीते रहे और हम लोग अपने जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनको हमेशा से सहेज कर रखते रहे। तो जब यह संसद भवन बनकर तैयार होगा तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है और भारतवर्ष के अनेकों लोगों का ऐसा मानना है कि हम अपनी समृद्ध विरासत, समृद्ध इतिहास को एक बार फिर से जीवंत कर सकेंगे। और वैसे भी मित्रों, हम अपने अगर सामान्य जीवन में इस बात पर विचार करें तो हम लोग अपने बच्चों के बारे में कहते हैं कि ये फलाना बच्चा देखो अपने दादा जैसा है, दादा पर गया है, या ये बेटी जो है ये अपनी मौसी या बुआ पे गई है, या कई बार लोग कहते हैं कि मेरा भांजा मुझ पर गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जानकर हम गौरवान्वित होते हैं, खुश होते हैं और अपने आप पे गर्व करते हैं। तो यही सारी चीज़ें ये हैं कि जब यह भवन बनकर तैयार होगा तो हमारे लिए गौरवशाली सिद्ध होगा और हमारी जो गौरवशाली परंपरा है, हमारी जो विरासत है, उसका जो है जीवंत ज्वलंत प्रतीक सिद्ध होगा। और फिर हम पूरी दुनिया के सामने गर्व से कह उठेंगे, जय हिंद, जय हिंद।